एक्विनास के जब दर्शन में हम श्रद्धा और तर्क संबंधी विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जो दार्शनिक आंदोलन था उसका लक्ष्य धार्मिक था। जगत की बौद्धिकता है उसे वह ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार दर्शन जो है वह युक्ति पर निर्भर करता है और धर्म श्रुति पर निर्भर करता है। उसी के द्वारा परमार्थ का जो ज्ञान है वह संभव होता है। दर्शन तथ्यों के आधार पर ईश्वर की चर्चा करता है और धर्म जो है वह अपने तथ्यों को ईश्वर पर आधारित करता है। अरस्तु के जो ज्ञान संबंधी सिद्धांत है उससे एक्विनास साम्यता रखते हैं और उनका भी ऐसा मानना है कि ज्ञान जो है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: इंद्रियानुभव, परमार्थ का ज्ञान और पदार्थ का ज्ञान। परमार्थ के ज्ञान को हम तत्व ज्ञान भी कह सकते हैं। इंद्रियानुभव के द्वारा हमें विशेषों का ज्ञान होता है। पदार्थ का जो ज्ञान होता है उसमें विशेषों में सामान्य की खोज की जाती है। जैसे मीठी वस्तुओं के अंदर एक जो सामान्य बात है वह मीठापन है, तो अलग अलग जो वस्तुएं हैं वह तो मीठी है परंतु मीठापन उनके अंदर सामान्य है। तत्व ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो इसमें समस्त बौद्धिक ज्ञान आ जाता है। एक्विनास धारणाओं के आधार पर इंद्रिय प्रत्यक्ष में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आत्मा के विभिन्न अंग होते हैं जिसमें संवेदन, सक्रिय बुद्धि और साध्य बुद्धि ये तीनों शामिल किए जाते हैं। संवेदन में इंद्रिय प्रत्यक्ष जो है उसके द्वारा विशेष वस्तुओं की प्रतियां जो है वह ग्रहण की जाती है और साध्य बुद्धि जो है वह इसे स्पष्ट और बोधगम्य बनाती है। इसलिए संवेदन के द्वारा जो प्रतियां ग्रहण होती है उसे हम इंद्रिय उपजातियां कहते हैं और स्पष्ट और बोधगम्य जो उपजातियां होती है उसे हम बोधगम्य उपजातियों की श्रेणी में रखते हैं। एक्विनास जो है वह प्रत्यक्षात्मक और धारणात्मक, विशेष और सार्वभौम इन दोनों के समन्वित रूप में विश्वास करता है। एक्विनास जो है वह चिंतन के क्रियात्मक या स्वाभाविक रूप पर बल देता है। उनका मानना है कि ज्ञान जो होता है वह मन में छिपा होता है और संवेदन के द्वारा वह क्रियात्मक होता है और इसी रूप में वह स्पष्ट होता है। संवेदन जो है वह सक्रिय बुद्धि ये दोनों एक साथ काम में आते हैं। संवेदन से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसका निराकरण और अमूर्तकरण किया जाता है। बाह्य वस्तु आत्मा पर जो क्रिया करती है उसके द्वारा ज्ञान की कच्ची सामग्री जो है वह जागृत हो जाती है और जब मन के उच्च बौद्धिक अंग जो हैं उस पर कार्य करते हैं तो वह धारणात्मक ज्ञान में परिणित हो जाती है। तत्व ज्ञान जो है वह विशेष वस्तुओं में से सामान्य विशेषताओं को जब छांटा जाता है और सार्वभौम की दृष्टि से उस पर विचार किया जाता है तो उसके द्वारा हमें जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह तत्व ज्ञान कहलाता है। यह सार्वभौम जो प्रत्यय होते हैं वह यथार्थ होते हैं और वह ईश्वर के मन में अंतर्निहित होते हैं। वस्तुओं के जो अमूर्त विचार होते हैं वह मानव मन में विद्यमान होते हैं। प्रकृति जो है वह पुद्गल और रूप इन दोनों की एकता पर आधारित होती है और
प्राकृतिक व्यवस्था और प्रयोजन के आधार पर इसका विवेचन किया जाता है। अनेकता और वस्तु विशेषों की भिन्नता के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। और जब हम देखते हैं कि अनेकता और वस्तु विशेषों की जो भिन्नता होती है उसके द्वारा शारीरिक या द्रव्यात्मक जो बनावट होती है उसमें भी भिन्नता आती है। आत्माएं पृथक पृथक शरीरों से जुड़ी हुई है और इसी कारण मानव प्राणियों की जो अनेकता है वह प्रमाणित होती है। जो हमने देखा कि पुद्गल और रूप के द्वारा ही सृष्टि होती है, परंतु कुछ जो रूप होते हैं उनकी सत्ता पुद्गल से स्वतंत्र होती है और वही विशुद्ध आध्यात्मिक प्राणी होता है, वह देव होता है और मानव आत्माएं होती है।